नमस्कार सभी भाई बहनों को। तो पाइथन सिलेबस फॉर डाटा एनालिटिक्स 2024। आइए चलते हैं, जानते हैं बारीकी से क्या आपको पढ़ना चाहिए पाइथन में। अगर आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं 2024 में, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार समाचार, जॉब से रिलेटेड जानकारी, नौकरी से रिलेटेड जानकारी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब्स में लाता रहूं। मेरा चैनल नया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लाता रहूं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की, पाइथन प्रोग्रामिंग की। फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने चाहिए। एफिशिएंसी होनी चाहिए पाइथन लाइब्रेरीज में, डाटा मोलेशन में, एनालिसिस में। और अब चलिए शुरू करते हैं पाइथन इंट्रोडक्शन से। पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सेटअप करना आना चाहिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप्स आने चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर क्या होंगे पाइथन में, क्या पढ़ने चाहिए, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज पढ़नी चाहिए आपको, वर्किंग विद एरेज यूजिंग नमपी इसकी जानकारी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास फॉर डाटा मैनिपुलेशन की जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन विद पांडास की, तो लोडिंग एंड स्टोरिंग डाटा कैसे करते हैं वो आना चाहिए, डाटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग आना चाहिए, इंडेक्सिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ डाटा आना चाहिए पाइथन में। बात करते हैं इसके चौथे पार्ट में, डाटा विजुअलाइजेशन एंड मेटापोलिटिव C1। तो आपको मेटापोलिटिव बेसिक प्लॉटिंग आनी चाहिए, एडवांस विजुअलाइजेशन आनी चाहिए विद C1 के संग, कस्टमाइजिंग प्लॉट्स एंड इफेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन आना चाहिए। बात करते हैं इसके पांचवें पार्ट में, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आना चाहिए, EDA, स्टैटिक्स एंड समरी ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, अनइनवेरिएट एंड बीवेरिएट एनालिसिस आनी चाहिए, हैंडलिंग मिसिंग डाटा एंड आउटलायर्स आने चाहिए। बात करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस विद पाइथन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम सैम्पलिंग आना चाहिए, हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग एंड पी वैल्यूज आना चाहिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस आना चाहिए। बात करते हैं इसके सातवें पार्ट में, मशीन लर्निंग विद स्किप लर्निंग। तो आपको बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बिल्डिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स आने चाहिए, मॉडल सिलेक्शन एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आनी चाहिए। बात करते हैं इसके कैपस्टोन प्रोजेक्ट की, तो इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिटिक स्किल्स आनी चाहिए, डाटा सेट्स आने चाहिए, विजुअलाइजेशन, मॉडलिंग, फाइंडिंग इनसाइट्स ऑफ द क्लासेस आना चाहिए, असेस। अब बात करते हैं आप कहाँ से पढ़ सकते हैं इन सबको। तो मैकने विज की पाइथन फॉर डाटा एनालिटिक्स डाटा wrangling विद पांडास, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वेंड्री प्लास जे पाइथन डाटा साइंस हैंडबुक है जिसके एसेंशियल टूल्स है वर्किंग विद डाटा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन पाइथन, पांडास, नमपी, मेटापोलिप, C1 एंड स्टिक्स, ये तो आना ही चाहिए आपको, एक एक्सपर्ट पाइथन डाटा एनालिटिक्स की जिसका आपका पैकेज स्टार्टिंग 5 लाख से हो। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो ये एसेंशियल टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।